नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। आपके लिए कैसा रहने वाला है सितंबर महीना, क्योंकि सितंबर महीने में राशि बदलेंगे 4 ग्रह, जिनमें शामिल है मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र। तो इनका क्या प्रभाव आने वाला है आप पर। चंद्र ग्रहण भी है और यह चंद्र ग्रहण कन्या राशि वालों के छठे भाव में लगेगा, जो कि भाव संबंधित है रोग से, चोट से और दुश्मनों से। क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा इस समय, हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी कन्या राशि है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखकर जाइएगा। नमस्कार, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। यह महीना सितंबर महीना कन्या राशि वालों के लिए जोड़ तोड़ का होगा। तो कई बार आपकी बोल्डनेस के कारण आपने अपने नज़दीकी लोगों से कुछ एक ऐसी बातें कर दी है जिसके कारण वह रूठे हुए होंगे, और इस समय में व्यापारिक दृष्टिकोण में भी यह चीज़ें आपके साथ घटित होंगी और नौकरी में भी यह सब कुछ देखने को मिला होगा। आप बहुत ज़्यादा बोल्ड होगे, कुछ सच बोल के अपने रिश्तों को ख़राब कर लेते हैं, लेकिन 13 तारीख के बाद तो उस समय में आप अपनी कई चीज़ों को जोड़ तोड़ के द्वारा ठीक कर लेंगे। यानी कि रूठों को मनाने का प्रयास इस समय में किया जाएगा और अपनी चीज़ों को सुधारने की तरफ आप बढ़ेंगे। यह व्यापार हो, नौकरी हो, पारिवारिक रिश्ते हो या सामाजिक रिश्ते हो, इन सब पर लागू होगा। तो यह जोड़ तोड़ करना आपके लिए शुभ ही रहेगा। रूठे हुए को मना लें। शत्रु आपसे इस समय परास्त होकर चलेंगे। शत्रु ने अगर आपको इस समय में परेशान किया तो उनके लिए तो समझिए आफत आने वाली है, क्योंकि ये ग्रहण छठे भाव में है तो उनके लिए थोड़ा कष्टकारी है। लेकिन चोट का, छोटे मोटे रोग का भय जरूर रहेगा। कर्ज आने की संभावना इस समय में दिखाई देती है कन्या राशि वालों को सितंबर महीने में। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी, चाहे किसी लंगर भंडारे में दान करें या किसी मंदिर को बनवाने में या किसी मठ को या गुरु जी के चरणों में ही जाकर आप कुछ एक धनराशि भेंट करें। तो धर्म कर्म में सितंबर महीने में कन्या राशि वालों की रुचि रहने वाली है। पैसा कमाने के लिए किसी तरह का भी शॉर्टकट अपनाने की कोशिश ना करें, ये आपको उल्टा पड़ सकता है। यानी कि किसी प्रकार का शेयर बाजार या ऑनलाइन गेमिंग या और किसी तरीके से शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना आपको इस समय में भारी पड़ सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। परिवार में ऐश परस्ती इस समय में बड़ी रहेगी, जिसके कारण पैसा आएगा भी और खर्च भी खूब होगा। तो पारिवारिक ऐश परस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं है। अपने परिवार को पूरा समय दीजिए। कोई हॉलीडे प्लान कर रहे हैं या कहीं पर घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है, तो सितंबर महीने में इन सब चीज़ों से चूकने की ज़रूरत नहीं है। फुल एंजॉय करिए इस महीने में अपने परिवार के साथ। लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं इस समय में। राशि से मंगल निकलते ही दूसरे भाव में आकर फिर कोई गलती कर बैठे तो इस समय में वाणी पर थोड़ा संयम रखेगा और रूठे हुए को मना लेना बेहतर रहेगा। पारिवारिक सदस्यों पर खास तौर पर इस समय में आपने शांत रहने की कोशिश करनी है। उनको कोई अपशब्द बोलने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि बातें इस समय में तीखी हो सकती हैं आपके द्वारा। लोग आपकी तरक्की को देखकर इस समय में ईर्ष्या करेंगे और आपके जानने वाले नज़दीकी आप पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं। ये व्यापार में भी हो सकता है, नौकरी में भी हो सकता है। तो सावधान रहें, अपनी बातों को गुप्त रखने की कोशिश करें, शो ऑफ ज़्यादा ना करें। इस समय में आप अपनी और अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर सावधान रहें, यही सबसे उचित है। अगर कोई टेस्ट वगैरह करवाने की ज़रूरत है आपकी मेडिकल प्रोफाइल में तो उसको करवा के चलेंगे तो बेहतर होगा। इस समय में उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय के तौर पर आप सबसे पहले पीले रंग की बर्फ़ी, जिसे हम बेसन की बर्फ़ी कहते हैं, वह मंदिर में ज़रूर दीजिए। इससे आपको लाभ होगा। किस दिन दें? सितंबर की पहली तारीख को ही दे दें। जो भी दिन हो, इसमें चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं है। लंगर भंडारे में किसी प्रकार का अगर आप हिस्सा डालना चाहते हैं वह ज़रूर डालें, और पैसों की इन्वेस्टमेंट को लेकर इस समय में सावधान रहें। किसी को उधार पैसा देने से बचें। ऐसी आशा करता हूं कन्या राशि वालों के लिए यह जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी और उनको अपना सितंबर महीना प्लान करने में सहायता मिलेगी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है, जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।